वेलकम टू स्टॉक्स। अब तक आपने देखा कि इवांशी मुरान को खाना देता है और जब वही नाश्ता वो शियाशनी के लिए लेकर जाता है तो शियाशनी उसकी तारीफ कर देता है। मुरान की जिंदगी में शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसकी खुलकर प्रशंसा की थी। बस उसी एक पल ने उसके चेहरे पर सच्ची खुशी ला दी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जहां बाकी लोग ट्रेनिंग को गंभीरता से लेते थे वहीं मुरान को सबसे ज़्यादा मज़ा ट्रेनिंग में नहीं बल्कि गोल्डन फेदर्स इकट्ठा करने में आता था। उसे ये काम बेहद पसंद था। आखिरकार अपने पिछले जन्म में वो पूरे फेदर कबीले को हरा चुका था, तो अब इन लूजर से उसे भला क्या नया सीखना था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुरान और बाकी सभी एंसेस्ट लैपिस बजाते ताकि वे गोल्डन फेदर्स इकट्ठा कर सकें। उसके बाद चुरांग केव में जाकर गहरी साधना करते। 4 घंटे मेडिटेशन चलता और फिर 4 घंटे फेदर कबीले से ये ट्रेनिंग मिलती कि डेमन्स को कैसे हराया जाए। उसके बाद 4 घंटे असुर अरीना में कॉम्बैट फाइट होती, जहां सब एक दूसरे से लड़कर अपनी स्किल्स को और निखारते। शाम होते ही मैडम 18 का लेक्चर होता, जिसे हर किसी को अटेंड करना ज़रूरी था, वो भी डेमन से जुड़ा हुआ ही होता। लेकिन इन सब में मुरान का सबसे पसंदीदा लेक्चर फुरात वाला होता था, क्योंकि उसी लेक्चर में उसे शमी से मिलने का मौका मिलता था। उस एक क्लास के लिए सारे स्पेशलाइज्ड डिवीजन एक साथ इकट्ठा होते थे। मुरान जानता था कि शमी की स्पीड उतनी तेज़ नहीं है। उसे चिंता रहती थी कि पता नहीं वो ठीक से खाना खा भी पाता होगा या नहीं। इसलिए हर दिन जो भी गोल्डन फेदर्स मुरान इकट्ठा करता, उनमें से आधे वो शमी को दे देता। लेकिन इसके अलावा उसे उससे बात करने का मौका मुश्किल से मिलता, क्योंकि सबके पास वक्त ही नहीं होता था। बाकी समय मुरान अपना पूरा दिन चिवनिंग के साथ बिताता। जल्द ही दोनों इतने करीब हो गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। जहां भी चिवनिंग होता मुरान उसके साथ होता। अभी भी चिवनिंग ब्रिज की रेलिंग पर बैठा एक पत्ती से मधुर धुन निकाल रहा था और उसके बिल्कुल पास मुरान बैठा था। दिन हो या रात, साफ मौसम हो या तेज बारिश, अगर चिवनिंग वहां बैठा होता तो मुरान उसके बगल में जरूर मिलता। कभी चिवनिंग लेक के पास मछलियों को खाना खिलाता तो मुरान छाता लेकर उसके साथ खड़ा रहता। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में जब बारिश होती तो मुरान चिवनिंग को अपनी पीठ पर उठा लेता और चिवनिंग दोनों को भीगने से बचाने के लिए छाता थामे रहता, जैसा कि अभी हो रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ थी। चिवनिंग मुरान की गोद में था और चलते चलते मुरान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शियाशनी ने ये देखा तो तुरंत अपना सफ़ेद रुमाल निकाला और उसके माथे का पसीना पोंछने लगा। वो रुमाल बिल्कुल साफ था, कोने में हैंग के फूलों की कढ़ाई बनी हुई थी। मुरान उस रुमाल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने ये रुमाल पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। एक दिन चिवनिंग आंगन में आराम कर रहा था, तभी मुरान आया और उसके खुले बालों को संवारने लगा। उसने चिवनिंग की हाई पोनी टेल बना ही दी थी कि तभी वांगशी वहां आ गया। उसके बाएं कंधे पर चोट साफ दिखाई दे रही थी। मुरान ने तुरंत पूछा, आपको चोट लगी है? वांगशी ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, कुछ खास नहीं, लड़ाई के दौरान हल्की सी लग गई, लेकिन वो सच में बेहद घटिया है। मुरान ने हैरानी से पूछा, क्या उसने आपको छेड़ा है? ये सुनते ही वांगशी गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मुरान हंस पड़ा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानना चाहता था कि मामला क्या है। वांगशी बोला, और कौन हो सकता है उस कुंडल ताक्षु पैलेस के इश्कबाज के अलावा? मुरान के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में वो सोच रहा है? हाल ही में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में कई फीमेल डिसाइपल्स दाशिक शंग की चर्चा करती रहती थीं। कोई कहती वो बेहद खूबसूरत है, कोई कहती वो बेहद आकर्षक है। अगर ये बातें सिर्फ किशोर उम्र की लड़कियां करती तो समझ आता, लेकिन कल ही एक 40-50 साल की महिला कल्टीवेटर झाड़ियों के पास लेटी हुई उसी के बारे में भावुक होकर कह रही थी, इस दुनिया में दाशिक शंग जैसा कोई नहीं। अगर वो बस एक बार मेरी तरफ देख ले, मुझसे बात कर ले, तो मैं बिना पछतावे के नरक में भी चली जाऊं। ये सुनकर मुरान हंसी नहीं रोक पाया था, लेकिन उसने आज तक उस दाशिक शंग को देखा नहीं था। उधर वांगशी अपनी भड़ास निकालता रहा। मैं लिंगहू तावन में ड्रिंक कर रहा था, वो भी वहीं था, अपनी बाहों में एक लड़की को लिए हुए। बेहद घटिया नज़ारा था, लेकिन उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर उसने बताया कि गुयुया पैलेस की एक फीमेल डिसाइपल वहाँ किसी को ढूंढती हुई आई थी। मुरान तुरंत बोला, वो जरूर दाशिक शंग को ढूंढ ही होगी, है ना? वांगशी चौंका, तुम्हें कैसे पता? तुमने भी उसने बारे में सुना है? मुरान हंसते हुए बोला, अगर आप जैसे गंभीर इंसान तक ये खबर पहुंच गई तो मुझ जैसे को कैसे नहीं पता होगी। वांगशी ने गहरी सांस ली। वो आदमी अलग ही किस्म का है। पता चला उसने उस लड़की से प्यार की कस्में खाई थीं, वादा किया था कि वो उसका कल्टीवेटर पार्टनर बनेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुनते ही मुरान जोर से हंस पड़ा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, यही लाइन उसने अब तक 20 लड़कियों को बोल रखी होगी। जिसको भी फंसाना हो वही मीठी बातें वही वादे, यही करता होगा वो। चिवनिंग पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने मुरान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम्हें तो इस बारे में अच्छी जानकारी होगी। वेलकम बैक दोस्तों। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। शिवनिंग तो बस मुरान को हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार मुरान की जगह वांगशी उसकी तरफदारी कर बैठेगा। वांगशी गंभीर आवाज में बोला, मोक्षांग जो कह रहे हैं वो सच है, और सच कुछ ऐसा ही है।
वो फीमेल डिसाइपल अपने दाशिक शंग से हद से ज़्यादा प्रभावित थी। जब उसने उससे प्यार और साथ निभाने का वादा किया तो उसने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया और अपनी वर्जिनिटी तक उसे सौंप दी। इतना सुनते ही मुरान ने तुरंत चिवनिंग के दोनों कान पकड़ लिए। अरे, ये बातें छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, उसने कहा। तुम्हारी कल्टीवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। चिवनिंग ने भौहें चढ़ाईं। तुम क्या कर रहे हो? मुरान मुस्कुराया। छोटे बच्चे ये सब नहीं सुनते। चिवनिंग को ऐसा लगा जैसे वही बात जो वो कभी मुरान से कहता था, आज मुरान उसी पर लागू कर रहा था। उधर वांगशी, जो खुद को बड़ा इज्जतदार समझता था, अनजान था कि मुरान भीतर ही भीतर इन बातों में मजा ले रहा है। वांगशी ने आगे बताया, फिर क्या होना था? जब उस लड़की ने जवाब मांगा तो दाशिक शंग ने साफ मुँह कर दिया, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। लड़की ने वो तोहफा निकाला जो उसने प्यार की निशानी कहकर दिया था और पूछा कि क्या वो उसके लिए खास नहीं है। लेकिन उस निर्लज्ज आदमी ने कहा कि ऐसे तोहफे तो वो हर दोस्त को देता है, इसमें खास क्या है? मुरान ने सिर हिलाया। ये तो सच में हद है। वांगशी बोला, मैं ये सब होते हुए देख नहीं पाया, इसलिए मैं उससे बात करने गया, उसे समझाने। फिर वो चुप हो गया, जैसे गुस्से का घूंट पी रहा हो। बात का कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरकार हम लड़ाई पर उतर आए। मुरान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मन में सोच रहा था, अगर ये वही दाशिक शंग है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो वो बिना वजह लड़ाई शुरू नहीं करेगा। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो वांगशी बताना नहीं चाहता। माहौल हल्का करने के लिए उसने विषय बदल दिया। तो फिर वो काफी माहिर होगा। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो जरूर ताकतवर होगा। ये सुनते ही वांगशी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। माहिर? उसे मुझसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके आसपास की औरतें ही मुझ पर टूट पड़ीं, वहीं मेरे खिलाफ लड़ने लगीं। मुरान समझ गया, असल में दाशिक शंग से नहीं, उसकी तितलियों से पंगा हुआ था। उसने गौर किया, वांगशी के गालों पर सचमुच नाखूनों के हल्के निशान थे। बस फिर क्या था? मुरान हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा। वाह, सच में अव्वल है वो हंसते हंसते बोला। लेकिन चिवनिंग अब भी गंभीर था। उसे एक बात खटक रही थी, वांगशी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं खोता, जरूर कुछ और भी हुआ है। थोड़ी देर बाद वांगशी अपने घाव पर पट्टी बांधने चला गया। चिवनिंग ने धीरे से पूछा, मुरान, ये दाशिक शंग क्या वो मिहांशु है? मुरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चिवनिंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने पहले भी सुना है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुरान हंसा, हो सकता है, लेकिन हमें उनके मामलों में पड़ने की क्या जरूरत? फिर अचानक उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी चोटी फिर से बना दूं। मार्केट में एक प्यारी सी रबर बैंड देखी, तुम्हारी याद आ गई तो खरीद ली। चिवनिंग ने रबर बैंड देखी। वो बेहद चमकीली थी, गोल्डन और रेड रंग, फूलों और बटरफ्लाई की आकृतियां और ऊपर से एक बड़ी सी तितली, काफी भड़कीली। ये मेरे लिए? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अब ज्यादा खुश मत हो, मुरान बोला। छोटे बच्चों को ऐसे रंग पसंद आते हैं। चिवनिंग को सच में वो पसंद नहीं आई, लेकिन ये पहली बार था जब मुरान ने उसे कोई तोहफा दिया था। उसने कुछ नहीं कहा। जब मुरान ने उसके काले घने बालों में वो रबर बैंड बांधी तो वो अलग ही चमक रही थी। मुरान के चेहरे की खुशी देखकर चिवनिंग को लगा, शायद ये रबर बैंड इतनी भी बुरी नहीं है। शायद उस तितली की तरह उसकी जिंदगी में भी कुछ हल्की सी खुशियां उतर रही थीं। इसी तरह वक्त बीतता गया, ट्रेनिंग जारी रही और देखते ही देखते पीच प्रॉस्परिंग में आधा साल गुजर गया। 6 महीने पूरे होते ही मैडम 18 ने घोषणा की, अब आपकी पहली परीक्षा होगी। हर डिवीजन की अलग परीक्षा थी। हीलिंग डिवीजन, डोमेन ऑफ ग्रेट सॉरोज। डिफेंस डिवीजन, डोमेन ऑफ ब्लड रिवर। अटैकिंग डिवीजन, डोमेन ऑफ फीड्स, यानी शैतानों का इलाका। ये तीनों जगह एक माया थी, इल्यूशनरी क्षेत्र। जब तक वे अंदर रहते असली खतरा नहीं था, लेकिन अगर वाइटल पॉइंट पर हमला होता तो वे तुरंत बाहर हो जाते। मुरान की बारी 10 दिन बाद आई। मैडम 18 ने पूछा, क्या तुम पार्टनर के साथ जाना चाहोगे? मुरान ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं अपनी शिदी के साथ जाऊंगा। उसने चिवनिंग की ओर इशारा किया। वो छोटा है, अकेला गया तो मुझे चिंता होगी। रात के समय वे गुफा के पास पहुंचे। एंट्रेंस लाल धुएं से ढकी हुई थी। मैडम 18 ने समझाया, ये परिदृश्य 200 साल पहले का है, जब भूतों की नगरी का बैरियर टूटा था। भूत और पिशाच इंसानी शहर में घुस आए थे। ये इल्यूजन लिनान सिटी के एक सर्वाइवर की यादों पर आधारित है। आपको उस समय में जाना होगा और घोस्ट किंग को हराना होगा। लिनान, वही शहर जहां से चिवनिंग था। मुरान ने हल्के अंदाज में कहा, मेरी उम्र ठीक है, लेकिन मेरा शिदी सिर्फ 6 साल का है। मैडम 18 बोली, चिंता मत करो, ये सिर्फ माया है, असली चोट नहीं लगेगी। मुरान मुस्कुराया, ठीक है, और फिर दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर घना अंधेरा था, ऐसा लग रहा था मानो वे हवा में तैर रहे हों। धीरे धीरे धुंधली छवियां उभरने लगीं,
जैसे ही उनके पैर जमीन पर टिके वे 200 साल पहले की लिनान सिटी में थे। दोपहर का समय, चारों ओर सड़ी हुई लाशों की बदबू, टूटी दीवारें, भूतों की परछाइयां, युद्ध से झुलसा हुआ शहर, जैसे इतिहास का कोई फटा हुआ पन्ना उनके सामने खुल गया हो। और अब लिनान सिटी की वो जली हुई हवाएं, सड़ी हुई लाशों की घुटन भरी बदबू, आसमान में मंडराती भूतों की परछाइयां। मुरान और च्यूनिंग खड़े थे 200 साल पुराने उस नरक में, जहां हर सांस मौत के और करीब ले जा रही थी। टूटी हुई इमारतें, खून से भीगी जमीन, और अचानक धड़ 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 भारी कदमों की आहट पूरे शहर में गूंज उठी। घोस्ट किंग, वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वो एक तबाही था। वो वही शख्स था जिसने कभी पूरे लिनान शहर को चीखों से भर दिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार उसके सामने है मुरान, वो इंसान जिसने अपने पिछले जन्म में इतिहास बदला था। लेकिन क्या वो फिर से वही कर पाएगा? और असली खतरा शायद घोस्ट किंग नहीं है, असली खतरा है लिनान सिटी। क्योंकि ये माया किसी और की नहीं, एक सर्वाइवर की यादों पर बनी है, और यादें कभी झूठ नहीं बोलती। क्या इस परीक्षा में ट्यूनिंग का अतीत सामने आएगा? क्या कोई ऐसा सच छुपा है जो मुरान को अंदर से तोड़ सकता है? या फिर ये पूरी परीक्षा किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? अगली वीडियो में पहली भिड़ंत घोस्ट किंग से, खून से सना युद्ध, और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको हिला कर रख देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मुरान इस माया से जिंदा बाहर निकल पाएगा और क्या ट्यूनिंग सुरक्षित रहेगा, तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ मांगा एक्स स्टोरी पर।